क्योंकि उसको किसी दोस्त ने पैसे ट्रांसफ़र किए और उस दोस्त के बीच में और खुद के बीच में झगड़ा होता है और दोस्त गुस्से में आकर 1930 पर कंप्लेन करा देता है कि साथ मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया और उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपराध कर दिया, ये हो जाएगा, 50 तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो लोग गेमिंग करते हैं उनके बैंक अकाउंट अक्सर इसलिए फ्रीज हो जाते हैं कि जो लोग पैसा हारते हैं वो कंप्लेंट करा देते हैं 1930 पर। जो पैसा जीता जो व्यक्ति, उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। उसने जिस व्यक्ति को पैसा भेजा उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। उसने अगर दूध भी खरीदा 35 रुपये का, 43 रुपये का, जितने भी रुपए का दूध की थैली आती है, वो दूध वाले का अकाउंट फ्रीज हो गया। उसने किसी और व्यक्ति को दिया, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया और वो घबरा जाता है कि आखिर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ। जिसमें आप, अगर आपका अमाउंट में लीन है, होल्ड है, तो लीन रिमूव करवाने की एप्लीकेशन, फ्रीज है तो फ्रीज की एप्लीकेशन, ईडीडी लग गया ईडीडी की एप्लीकेशन, बैंक को रिप्रेजेंटेशन, बैंक की एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट फ्रीज होना आपको अपराधी नहीं बनाता है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज है और इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएं कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, आखिर क्या कारण होते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज के और उसको अनफ्रीज किस तरीके से करवाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने 1930 पर कॉल करिए अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो कॉलर ट्यून लगा दी है और वही कारण बना बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। क्योंकि जैसे ही आप 1930 पर कंप्लेंट कराते हैं, सामने वाले के बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा होल्ड हो जाता है और वो जिन जिन पैसों को भी, जिन जिन व्यक्तियों को भी ट्रांसफ़र करता है, उन सभी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। ये शुरुआत में एक एग्जांपल के साथ करना चाहूँ तो एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट इसलिए फ्रीज हो गया क्योंकि उसको किसी दोस्त ने पैसे ट्रांसफ़र किए और उस दोस्त के बीच में और खुद के बीच में झगड़ा होता है और दोस्त गुस्से में आकर 1930 पर कंप्लेन करा देता है कि साथ मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया और उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को भी अपने पैसे ट्रांसफ़र किए उन सभी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आए हैं और जिस तरीके से हम बात करने जा रहे हैं, ये कारण बताएगी कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुए और निवारण भी बताएगी कि उसको अनफ्रीज कैसे कराएं। तो सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखें कि जिन लोगों को भी बैंक अकाउंट फ्रीज है वो डरे नहीं, घबराएं नहीं। आप अपराधी नहीं हैं, आप निश्चिंत रहें कि आपने कोई गलती नहीं की। क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक आम समस्या है। बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर हम वीडियोस बनाते ही इसलिए हैं कि आप डरना बंद करें, आपके मन से डर निकलें। और जो भी लोग वीडियोस इस तरीके से बना रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा अपराध कर दिया, ये हो जाएगा, 50 तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्योंकि डरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप मजबूती से इस समस्या से लड़िए और हम वीडियोस बना के, कंसल्टेशन दे के आपको ये अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कैसे होगा और अगर फ्रीज है, फ्रीज रहने दें तो क्या होगा, लीन हो गया है उसको ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा। इस वीडियो में हम अंत तक इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैंक अकाउंट फ्रीज होते क्यों हैं। जो लोग गेमिंग करते हैं उनके बैंक अकाउंट अक्सर इसलिए फ्रीज हो जाते हैं कि जो लोग पैसा हारते हैं वो कंप्लेन करा देते हैं 1930 पर। और अब तो कंप्लेन कराना इतना आसान हो गया है, कॉलर ट्यून भी लग गई है, 1 मिनट में आपकी कंप्लेंट हो जाती है और सामने वाले के पैसे फ्रीज हो जाते हैं। क्योंकि गेमिंग में जो पैसा हार रहा है अक्सर वो व्यक्ति ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट करा दे रहा है कि मेरे साथ साहब साइबर फ्रॉड हो गया और झूठी शिकायत देने वालों पर ज़्यादा कानूनी कार्रवाई हमारे देश में नहीं होती है और वो साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट करा देता है। जैसे ही साइबर फ्रॉड की उसने कंप्लेंट कराई, जो पैसा जीता जो व्यक्ति, उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। उसने जिस व्यक्ति को पैसा भेजा उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। उसने अगर दूध भी खरीदा 35 रुपये का, 43 रुपये का, जितने भी रुपए का दूध की थैली आती है, वो दूध वाले का अकाउंट फ्रीज हो गया। उसने किसी और व्यक्ति को दिया, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया और वो घबरा जाता है कि आखिर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ, साइबर सेल की नज़र में हम अपराधी तो नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता है। हम ये वीडियो में बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद क्या होता है,
रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी अनफ्रीज ना हो तो क्या होता है। ये मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनका गेमिंग की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। इसी तरीके से ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग किसी व्यक्ति ने की, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पैसा से क्रिप्टो करेंसी बेची या किसी भी तरीके की गोल्ड की, सिल्वर की, किसी भी तरीके का ट्रेड किया, ट्रांसफर किया, कुछ अमाउंट और ट्रांसफर किया, कुछ उस अमाउंट के बदले में कुछ भी ऐसी चीज जिसके बदले में आपको पैसा मिला। तो जिस व्यक्ति को पैसा मिलता है, गलती से उस व्यक्ति के अकाउंट पर साइबर क्राइम कंप्लेंट इस तरीके से हो जाती है, या तो वो व्यक्ति करवा देता है जिसने पैसा ट्रांसफर किया, क्योंकि शरारती लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। लोग सामान भी आपका ले लेते हैं और जो पैसा आपको ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर साइबर क्राइम की कंप्लेंट भी करा देते हैं। इस वजह से ही बैंक अकाउंट फ्रीज होने की बाढ़ सी आ गई है। और मुझे लगता है जो सरकार की मैकेनिज्म है बैंक अकाउंटों को फ्रीज करने की, उसमें आम आदमी कितना परेशान होता है, एक निर्दोष व्यक्ति कितना परेशान होता है। इन सभी समस्याओं के कारण, इन सभी प्रोसीजर के कारण, इस मैकेनिज्म के कारण, जो साइबर फ्रॉड को रोकने की सरकार की मैकेनिज्म है, उसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, जिसमें आम आदमी भी परेशान हो रहा है। अब बात हम ये करते हैं कि आखिर इस बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराएं। तो अनफ्रीज कराने के लिए हमने प्रीवियस वीडियोस काफ़ी बना दी, लेकिन फिर भी इस वीडियो में बता देते हैं, नई टेक्निक बता देते हैं, नए तरीके से वो प्रोसीजर बता देते हैं जिस प्रोसीजर के थ्रू आप बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हो। सबसे पहली बात, जो आपने अभी तक वीडियो देखी उसमें ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि आपका बैंक अकाउंट अगर फ्रीज है तो आपकी कोई गलती नहीं है। आप किसी ऐसी समस्या के कारण भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है जो किसी और को समस्या आई हो, उसने झूठी शिकायत कर दी हो, या एक्चुअल में साइबर फ्रॉड हुआ हो और वो घूमता हुआ पैसा हमारे पास आ गया हो, तो आपकी कोई गलती नहीं है। जब आपकी किसी भी क्राइम में गलती नहीं है तो आप घबराएं भी नहीं। अब घबराएं नहीं तो अब बात आती है कि उस अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराएं। तो अनफ्रीज कराने के लिए सबसे पहला काम, आपको डिटेल कलेक्ट करिए बैंक से। बैंक से आपको कलेक्ट करनी है एक्नॉलेजमेंट नंबर, जिसको हम कंप्लेंट नंबर कहते हैं। उस अमाउंट का, कितने रुपए का फ्रॉड या कितने रुपए की कंप्लेंट किसी व्यक्ति की हुई, किस साइबर सेल से हुई, उस साइबर सेल की मेल आईडी और एड्रेस, क्योंकि आपको उस साइबर सेल को रिप्रेजेंटेशन भेजना है। आगे इन फ्यूचर हम बताएंगे इसी वीडियो में रिप्रेजेंटेशन भेजना कैसे है। इसके बाद आपको कलेक्ट करनी है वो लेयर क्या है। ये 4-5 डिटेल आप कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको रिप्रेजेंटेशन बनाना है। अब रिप्रेजेंटेशन बनाएं कैसे? सबसे पहले तो वो स्टोरी अपने आप में लिखें कि हमारे साथ हुआ क्या था, कि आपने गेमिंग के थ्रू पैसा आया, ट्रेडिंग के थ्रू पैसा आया, या आप एक व्यापारी हैं, या आपको किसी दोस्त ने पैसा ट्रांसफर किया, किस डेट पे किया, किस लेयर का ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है। इन सभी चीज़ों को आप एक पन्ने में लिख लें। जैसे ही आप इन पन्ने में लिख लेते हैं, सारी डिटेल आपके पास आ जाती हैं। उसके बाद शुरू होती है रिप्रेजेंटेशन लिखने की कहानी। अब रिप्रेजेंटेशन लिखना कैसे है? तो रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे बचपन में एप्लीकेशन लिखा करते थे टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, उसको लिखा करते थे, साहब मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे साथ बीमारी हो गई है, मेरे को ये समस्या है, ये इशू है, इस तरीके से। या फिर आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमने काफ़ी मेहनत के बाद ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आपके लिए बनाया है। एक बेसिक ड्राफ्ट बनाया है जिसमें आपको एक लैंग्वेज मिल जाएगी कि रिप्रेजेंटेशन में आखिर लिखना क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन एक तरीके का एप्लीकेशन ही होता है। जैसे ही आपने डिटेल कलेक्ट की, आपको गूगल पे सर्च करना है एडवोकेट आदर्श। एडवोकेट आदर्श जैसे ही आप सर्च करेंगे, advocateadarsh.com हमारी वेबसाइट आपके सामने निकल के आ जाएगी, जिसमें आपको होम पेज मिलेगा। होम पेज के बाद अलग अलग तरीके के टैब्स मिलेंगे। आपको साइबर क्राइम ड्राफ्ट में जाना है। साइबर क्राइम ड्राफ्ट मिलेगा आपको साइबर क्राइम हेल्प में। साइबर क्राइम ड्राफ्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ 3-4 तरीके के एप्लीकेशन मिलेंगे, ड्राफ्टिंग के एप्लीकेशन, जिसमें आप, अगर आपका अमाउंट में लीन है, होल्ड है, तो लीन रिमूव करवाने की एप्लीकेशन, फ्रीज है तो फ्रीज की एप्लीकेशन, ईडीडी लग गया, ईडीडी की एप्लीकेशन, बैंक और रिप्रेजेंटेशन, बैंक की एप्लीकेशन। जिस भी तरीके की आपकी समस्या है वो रिप्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट डाउनलोड करें। जो डिटेल आपने पन्ने में लिखी है, व्हाट्सएप पर लिखी है, नोट्स में लिखी, वो डिटेल उसमें फिल करें और एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा रिप्रेजेंटेशन बनके आपका तैयार हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन आप साइबर सेल को भेजें, उस साइबर सेल को भेजें जिसमें आपने डिटेल कलेक्ट की है, जो कि बैंक से आपको डिटेल मिली है। और रिप्रेजेंटेशन भेजने के बाद आप रिक्वेस्ट करते हैं अनफ्रीजिंग की और अनलीन की, क्योंकि जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आप प्रे करते हैं, क्योंकि प्रे वही व्यक्ति करेगा, रिप्रेजेंटेशन वही व्यक्ति भेजेगा जिसने कोई अपराध नहीं किया।
जिसने कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि आपने किसी के साथ साइबर फ्रॉड तो किया ही नहीं, फिर आपका अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया गया? और आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और साइबर सेल का भी कर्तव्य बनता है कि आपके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करे और रिप्रेजेंटेशन के बेस पे ही आपका अकाउंट अनफ्रीज करे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, आप रिप्रेजेंटेशन नहीं बना पाते हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं, कुछ चार्जेस हैं, वो आप पे करके हमारे थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें, एक एक चीज़ आपको डिकोड करके दें और एक एक चीज़ आपको बताएं। रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं होता है तो आप लीगल नोटिस भी भिजवा सकते हैं, जिसमें कोई भी एडवोकेट लीगली आपको रिप्रेजेंट करता है और ये कहता है भाई साहब ये जजमेंट है, मद्रास हाई कोर्ट का ये जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का, केरला हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, इसमें ये कहा गया है आप ना तो लीन कर सकते हो ना फ्रीज कर सकते हो, और लीन तब ही कर सकते हो जब आप किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। क्योंकि ऐसे भी केस हमने देखे जिसमें कंप्लेंट क्लोज हो जाती है और कंप्लेंट क्लोज होने के बाद भी आपका अकाउंट फ्रीज पड़ा रहता है, विक्टिम को उसका पैसा मिल जाता है, कोर्ट से ऑर्डर ले आता है, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट फ्रीज है। तो उस चीज के लिए रिप्रेजेंटेशन, लीगल नोटिस, ऐसी चीजें काम आती हैं। अगर इनसे भी ना हो तो हाई कोर्ट एक ऑप्शन है, आप रिट लगा सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 और 32 ये कहता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए, आपके मूल अधिकारों के हनन के लिए आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब कोई लोग ये कहता है कि साहब हम छोटे से अमाउंट के लिए हाई कोर्ट क्यों जाएं, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएं, वकील को फीस क्यों दें? तो भाई साहब ऐसे समझदार लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन सरफरों के लिए है, पवन कुमार राय जैसे सरफरों के लिए, जो सिर्फ 105 रुपए के लिए, एक छोले भटूरे वाला व्यक्ति जो 105 रुपए के लिए हाई कोर्ट जाता है और वो एग्जाम्पल सेट करता है कि हाँ अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैंने हाई कोर्ट जाके अपना अकाउंट अनफ्रीज कराया और हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, हमारे लिए एक एग्जाम्पल ऐसे सेट किया कि उस व्यक्ति की, उस छोले भटूरे वाले व्यक्ति की भी हम बात इस वीडियो में करते हैं। सिर्फ 105 रुपए के इशू के लिए वो हाई कोर्ट गया, किसी भी व्यक्ति के सामने झुका नहीं, साइबर सेल को रिप्रेजेंटेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर साइबर सेल ने उनकी बात नहीं मानी तो वो हाई कोर्ट गए। ऐसे सरफरों की ही कहानी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि सरफरों के लिए हमारी अक्सर एक लाइन में आपको बोला करता हूं कि इतिहास तो सरफरे ही बनाया करते हैं, समझदार लोग तो उनके बारे में पढ़ा करते हैं, और ऐसे सरफरों की कहानी ही हम लेके आते हैं और ये आपको हिम्मत देते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो बिल्कुल मत डरें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें। आप भारत देश के सम्माननीय व्यक्ति हैं, आप नागरिक हैं, आप लोग मर्डर करके, रेप करके नहीं घबराते हैं, आप बैंक अकाउंट फ्रीज होने की छोटी सी समस्या को लेकर परेशान हैं, जबकि आपने तो कोई क्राइम भी नहीं किया। ऐसे क्रिमिनल्स को तो जेल में होना चाहिए जिन्होंने ऐसे जघन्य अपराध किए हैं। आप बिना किसी कारण से डर रहे हैं कि साहब हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया और आपको नींद आना बंद हो गई। मेरे पास पर डे कम से कम 5 से 7 कॉल तो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि साहब हम परेशान हैं, हमें नींद नहीं आती है। तो आराम से सोइए साहब, बैंक अकाउंट फ्रीज होना कोई आपको अपराधी नहीं बनाता है, और अगर आपको अपराधी बना दिया गया है तो अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। किसी भी तरीके का नोटिस आया है तो उस नोटिस का क्या जवाब देना है आप कमेंट करके हमें बताइए, उस नोटिस के लिए भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन वीडियो हम तभी बनाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखें, जब आपका प्यार और प्रेम और मोहब्बत हमें मिलेगी। इतनी मजबूती के साथ पूरी चीज़ें डिकोड हम तभी कर पाएंगे जब आप हमें मोटिवेट करेंगे, जब आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि हाँ सर आपकी वीडियो से हमें मदद मिलती है। आप हमें ये बताएंगे कि हाँ आपकी वीडियोस के माध्यम से हमें हिम्मत मिलती है, आपकी वीडियोस के माध्यम से हमने डरना बंद किया है, क्योंकि हम बैंक अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज की समस्या पर बात करने के साथ साथ आपकी हिम्मत की भी बात करते हैं, आपको हिम्मत भी देते हैं कि आपने कोई क्राइम नहीं किया साहब, आप डरिए मत, रिप्रेजेंट करिए, विजिट करिए, कोर्ट में आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और आप चाहते हैं 1000, 2000, 5000 के लिए ध्यान नहीं देना चाहते तो
अगर आपकी किस्मत खराब नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर केस की सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और उनको लगता है समाज में इंसल्ट हो जाएगी, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, बिल्कुल मत डरिए साहब। हर व्यक्ति के साथ अपनी समस्याएं होती हैं। मेरे साथ अपनी समस्याएं हैं, आपके साथ अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन साथ में मिलके लड़ाई लड़ने वाले इंसान को ही लड़ाका कहा जाता है, उसी को इंसान कहा जाता है। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत रखने वाला ही इंसान इंसान कहने के लायक है। खुशी में तो सभी लोग खुश हो लेते हैं साहब, परेशानी में खुश होने वाला ही महान कहलाता है। तो आप अगर बैंक अकाउंट फ्रीज की समस्या से ग्रसित हैं, बिल्कुल मत डरिए। इन तरीकों से आप अपना काम कीजिए, रिप्रेजेंटेशन भेजिए। कोई भी मदद की आवश्यकता हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन हैं, उनको फुलफिल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट, शेयर, लाइक इसलिए करें क्योंकि शेयर इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपके साथ ये समस्या ना हो, लेकिन आपके दोस्त के साथ समस्या है तो हो सकता है उसकी ये वीडियो मदद कर पाए, उसको हिम्मत दे पाए। लाइक इसलिए करिए क्योंकि इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। कमेंट इसलिए करिए क्योंकि कमेंट के माध्यम से हम जान पाते हैं कि आखिर किन चीज़ों पे लेके हम वीडियो बनाएं, किन चीज़ों की आपको आवश्यकता है, किन कानूनों का एनालिसिस हम करें, किन कानूनों की बातें हम आपसे करें जो आपके लिए कभी ऐसा लगता था कि क्या कानूनी बातें। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः इस एडवोकेट आदर्श सिंघल का आप लोगों को धन्यवाद जो आपने अंत तक हमारी वीडियो देखी। मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रेम, प्यार, मोहब्बत उसी तरीके से देंगे जैसे आप प्रीवियस वीडियोज़ को देते आए हैं, क्योंकि आप जितना प्यार हमें देंगे उतनी मजबूती से हम आपकी आवाज़ बनकर उभरेंगे और आपकी बातें रख पाएंगे। और हम कोशिश करेंगे भविष्य में हम सिस्टम पे भी प्रहार करें जिस सिस्टम की वजह से आप परेशान हैं। थैंक यू सो मच।